नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति आपकी बुद्धि है। बुद्धि का निर्मल रहना बहुत जरूरी है और बुद्धि का सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और मित्रों, कितने अचंभे की बात है कि सारी चीजें संसार में निःशुल्क है। इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराओ, बुद्धि को सकारात्मक रखो, धैर्य मजबूत रखो और विश्वास के साथ संसार को आगे बढ़ने का मौका दो और खुद भी आगे बढ़ो। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वैभव, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, संतान, विवाह और लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव 2 दिसंबर 2024 सुबह 11:57 पर धनु राशि से निकलकर शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। ये 27 दिन लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव का कर्म के देवता शनिदेव के साथ शनिदेव की राशि में संचरण क्या रंग दिखाएगा। संपूर्ण गणनाओं को देखा जाए तो 7 राशियों के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन लाभदायक फल प्रदान करेगा। मित्रों, साथियों, सुख, समृद्धि, वैभव के कारक है आचार्य शुक्रदेव और कर्म फलदाता शनिदेव है। कर्म फलदाता शनिदेव की राशि में यानी मकर राशि में शुक्रदेव का संचरण कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा इस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं शुक्रदेव और शनिदेव। यदि आप ये नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए और राशिफल पे चले जाइए, लेकिन थोड़ा समझिए कि जो राशिफल का संकेत दे रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है। शुक्रदेव और शनिदेव का जो निजी स्वभाव है वो दोनों का बहुत अलग है, पूर्व और पश्चिम है, लेकिन स्वभाव पूर्व पश्चिम होने के बावजूद भी दोनों में गहरी मित्रता है, अति मित्रता है। दोनों ही आपस में अति सहयोगी है। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी और शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, परिवार, पार्टनरशिप, धन भाव के स्वामी। तो शुक्रदेव धन भाव के स्वामी हैं, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। और शुक्रदेव की एक खासियत है, व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं, उत्साह पैदा करते हैं, उमंग पैदा करते हैं। कोई बेजान पड़ी वस्तु में ये जान डाल देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य के पास में, शुक्रदेव के पास में जीवनदायिनी शक्ति यानी मृत संजीवनी विद्या भी है। और जब जन्म कुंडली में शुक्रदेव और शनिदेव का किसी प्रकार का संबंध बनेगा तो शुक्रदेव पुराने जंग लगे रिश्तों में एक नई रौनक पैदा करता है। पुराने संबंधों में रवानगी आएगी, संतान प्राप्ति में अनुकूलता आएगी। शनिदेव आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे, लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे और शुक्रदेव आपके आकर्षण और अटैचमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। शनिदेव परिश्रम, संघर्ष, ईमानदारी, कर्तव्य प्राणता के प्रति सजग रखेगा। तो इस समय आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष को पूर्ण फल प्राप्त होगा। हर क्षेत्र में सफलता के अच्छे योग बनेंगे। शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इन 27 दिनों में 7 राशियों के खुलेंगे भाग्य के दरवाजे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। मित्रों, साथियों, मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और गौ माता के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को जानकारी मिले। दबाव नहीं कि आप लाइक करें। चंद्र राशि पर राशिफल है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों, सबके लिए है। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव आपको कैसा प्रभाव देंगे, तो इसके लिए नीचे नंबर है, इन नंबर पर संपर्क जरूर कर ले। सबसे पहले मेष राशि, और मेष राशि वालों को शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीतिक जीवन का लक्ष्य, कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में तो अच्छा अवसर मिलेगा। कैरियर क्षेत्र में उठाएंगे कदम बेहद प्रभावशाली और कारोबार, रोजगार संबंधी स्व निर्णय लाभदायक रहेंगे। शत्रु समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा और दाम्पत्य रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि योगायोग ये भी संकेत है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ मिलेंगे। 10वां भाव यानी प्रोफेशन का, कामकाज का, आपका कारोबार, तो कारोबार में लक्ष्मी का आगमन होगा, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, लाभदायी रोजगार के साधनों की प्राप्ति और आर्थिक सुख पक्ष सुदृढ़ होगा।
सोशल सर्किल में बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे, नए संबंधों का लाभ कामकाज में देखने को मिलेगा। सामाजिक सरोकार, सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। व्यवसाय हो चाहे नौकरी, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। यदि कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य विस्तार होगा, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम के हिसाब से धन में बरकत और बचत भी होगी। क्या करें, ये 27 दिन जब भी आपको मौका मिले 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को बतासा और खीर का प्रसाद बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम सा शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि और शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर शनिदेव की राशि मकर में नवम भाव में संचरण करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, उच्च शिक्षा, कंसल्टेंसी, लंबी दूरी की यात्राओं का है। व्यवसाय के दृष्टिकोण ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवसाय विस्तार कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान क्या पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा और कारोबार में किसी के सहयोग से आपकी किस्मत को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप नौकरी में है, समय पूर्णतः आपके पक्ष में और सफलताओं से भरा हुआ है और मेहनत के अनुरूप सफलता और लाभ मिलेगा। शाकर मेरे बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा और अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। लगन और छठे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में मकर राशि में संचरण है। भाग्य भाव में शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर रहेगी, यानी तीसरे भाव पर। इस समय फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कामकाज के लिए। शुक्रदेव का भाग्य स्थान में संचरण प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, आपकी वाणी और व्यवहार की वजह से सफलता आपको दामन चुमकर भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लगन भाव के स्वामी कला के क्षेत्र में, गायन में, वादन में, नृत्य, अभिनय, लेखन, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, सौंदर्य प्रसाद, ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इस सब क्षेत्र में बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ आप आउटसोर्सिंग के रूप में विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति, बिगड़े हुए कार्य में सुधार और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और विदेश से धन लाभ का मौका मिलेगा। लेकिन यदि बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की, चाहे काम में बिजी रहने के कारण कह दो या फिर आपके एटीट्यूड के कारण कह दो, जीवन साथी के तालमेल में कमी नजर आ रही है और ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। आपसी संबंधों में तकरार न हो, इसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। दूसरा एक ख्याल आपको यह भी रखना पड़ेगा कि आंखों संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। ये था वृषभ राशि वालों के लिए। लगातार ये 27 दिन श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर करें और भगवान श्री हरिविष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। और शंख में दूध भरकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक हर रोज श्री सूक्त के पाठ को सुनते हुए करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपकी जीवन की परेशानियों का निवारण भी होगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले शुक्रदेव 12वें और 5वें भाव के स्वामी को मकर राशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, शिकृषि है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। वाद विवादों इसमें बिल्कुल दूर रहें। विवादित बातों को अधिक तूल न दे, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। इस समय आपके मन की बेचैनी घरेलू वातावरण में तूफान खड़ा कर सकती। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए संभल कर चलने का संकेत है। पेट संबंधी किसी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेगी। चिकित्सा पे खर्च है। स्वास्थ्य को लेकर की छोटी मोटी लापरवाही बड़े खर्च करवा सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कारोबार है, चाहे नौकरी चाहे व्यवसाय, आपको कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत होकर चलना होगा। कारोबार के क्षेत्र में चुनौतियों की संभावना का संकेत है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत है। आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के आधार पर आपको सफलता मिलेगी। कठिन संघर्ष की स्थिति आपके मन को विचलित कर सकती है, इसलिए धैर्य से काम ले, घबराए नहीं। कठिन परिश्रम का पूरा लाभ आपको जरूर मिलेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक पक्ष कमजोर जरूर है लेकिन गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। कहीं से रुका हुआ धन भी मिल सकता है। फिर भी कामकाज, कारोबार, नौकरी और रिश्तों को लेकर 27 दिन तक धर्म और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। क्या उपाय करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करें। माँ भगवती के चरणों में हर रोज 7 या फिर 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर मकर राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह और कामकाज है। और शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपका व्यवसाय कला से संबंधित है, संगीत से संबंधित, सिनेमा से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित, तकनीकी क्षेत्र है तो पूर्णतः समय आपके पक्ष में लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। रचनात्मक कार्य में विशेष सफलता मिलेगी और रचनात्मक कार्य में आपका रुझान भी बढ़ेगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को कुछ अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। भविष्य के लिए बड़े अनुकूल रहेंगे और लाभकारी साबित। लेकिन यदि ये प्रस्ताव नौकरी परिवर्तन के लिए है तो आपके लिए नौकरी परिवर्तन करना इन 27 दिनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
परंतु मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका प्रमोशन हो सकता है या कोई नया चीज़ आपको करने का नया जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निजी संबंधों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। विशेष रूप से शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है या गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। खर्चों पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। जोश पे हौस नहीं खोए। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी पर परख कर जरूर देखें, तभी कदम आगे बढ़ाए। जहां तक कारोबार, नौकरी, कामकाज का मामला है, तो आपको इस क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बने रहना पड़ेगा। हाँ, कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से विस्तार करना अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा, मेहनत का फल मिलेगा। गोचर इस मामले को लेकर, धन को लेकर आपको ज्यादा परेशानी का संकेत नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं से शुक्रदेव आपको धन की प्राप्ति जरूर करेंगे, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग अच्छा रहेगा। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और एटीट्यूड की वजह से कार्यक्षेत्र में परेशानी आ सकती है, इससे ध्यान रखिएगा। इसके साथ अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यापार में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए अपने संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर जोड़ों में, कमर में, दांतों में और घुटनों में दर्द की संभावना है, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? माँ लक्ष्मी की श्री चरणों में हर रोज एक कमल का पुष्प या 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करेगा। माता बहनों का सम्मान करें, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें और शुक्रवार दिन कंजकों को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर मकर राशि में 6ठे भाव में संचरण करें। 6ठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले का है। कारोबारी कार्यों में सुचारू रूप से गति देने के लिए परिवार का साथ बहुत जरूरी है और परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े तो सफलता आपका दामन चूमेगी। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रहे अनावश्यक बात विवाद से पीछा छूटेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी सकारात्मक शैली, आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होने के कारण पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह समय सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी हिसाब से मेहनत और परिश्रम का अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राएं सफल रहेगी। नौकरी और कामकाज में मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी। कार्यस्थल पर आपके पैर जमेंगे। नौकरी में सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में बैक बाइटिंग से आपको बचना चाहिए, तो सफलता और अच्छी मिलेगी। बिजनेस को लेकर, कारोबार के लिए थोड़ा गंभीर होना है। कारोबार में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, नुकसान की संभावना है। किसी भी नए व्यवसाय में हाथ नहीं डाले इन 27 दिनों में। बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके आजमाने से बचना बहुत जरूरी है। जैसा चल रहा है उसमें मेहनत करें, सफलता मिलेगी। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। यात्राओं से बचे और यातायात में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। वाहन सावधानी चले, दुर्घटनाओं का योग है। क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम हम हनुमते नमः, इन मंत्रों का जाप हर कष्ट, हर परेशानी से आपको दूर रखेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव दूसरे और 9वें भाव के स्वामी शनिदेव की राशि यानी मकर में 5वें भाव में संचरण करेंगे। 5वां भाव रिलेशन है, बुद्धि है, संतान है, शेयर मार्केट है, आपकी सलाह है, आपका मनोरंजन है, आपकी शिक्षा और आपकी लर्निंग है। व्यापार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और चाहे नौकरी हो, चाहे समाज या चाहे परिवार, चाहे व्यापार, लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपका कार्य क्षेत्र रचनात्मक या कला से संबंधित है या आप ब्यूटिशियन है, कारोबार में श्रृंगार का सामान या ड्रेस डिजाइनिंग या कॉस्मेटिक या रेडीमेड गवर्नमेंट या ज्वेलरी या रत्न से संबंधित कोई व्यापार है, या इवेंट मैनेजमेंट या जौहरी का काम करते हैं, या विलासिता के साथ जैसे फर्नीचर है, होम अप्लायंस है, सोफा है, पेंटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, खुश हो जाए क्योंकि शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म में जुड़े हुए भाई बहनों के लिए लाभ का अच्छा संकेत है। 27 दिन तक आपको उत्तम लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति के उत्तम अवसर है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी, मन में शांति बनी रहेगी। पिछले रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय शुभ और अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए प्रयास सार्थक होंगे। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अपने जीवन में उनका महत्व आप समझ पाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी दिनचर्या में योग, ध्यान और प्राणायाम को स्थान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज इस बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी
और इसके साथ साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का भी जाप अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर शनिदेव की अपनी राशि मकर में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता का घर है। और ये यहाँ पर शुक्रदेव बली माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं। आप इस समय कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करेंगे। आपके महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, विचार विमर्श का मौका मिलेगा। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, गिफ्ट आइटम, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, होटल के क्षेत्र में विशेष सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच और व्यवहार में मनोनुकूल परिवर्तन आएगा और कार्यक्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी। व्यापार विस्तार के लिए अनेकों अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में आशानुकूल कार्य सफलता मिलेगी। धन लाभ की एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में संचरण है और सप्तम दिशा कर्म स्थान पर है, दसम भाव पर है। लगन भाव का स्वामी शुक्रदेव चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है। मित्रों, पूरा लाभ और साथ आपको मिलेगा। मित्र राशि में संचरण कर रहे हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली बनाता है। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति का प्रबल योग। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मेहनत का पूर्व के सभी अधूरे कार्य इसमें पूरा करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय आपको सुखप्रद संबंधों का निर्वाह करवाएगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वे लोग जो अविवाहित है उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का योग भी है और विवाहित लोगों के लिए परिवार में संतान प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। दूसरा, शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी और सदस्यों के साथ शोध और भूमि के भीतर से संबंध रखता है। तो जो लोग खनन के क्षेत्र में, कोयला, केमिकल, पेट्रोल, डीजल या गैस या माइनिंग के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में या नौकरी करते हैं, व्यापार है, अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। पुरानी और नई बीमारियों को नजरअंदाज करना नुकसानदायक रहेगा। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या एलर्जी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। जहां तक हो प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए। लेकिन युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण लाभ का संकेत मिल रहा है। क्या उपाय करें? हर रोज लगातार 27 दिन चावल और दूध की खीर बनाइए। शक्कर की जगह मिश्री डालिए। माँ लक्ष्मी को भोग लगाई और परिवार के लोग माता का ये भोग सभी ग्रहण करें। और हर रोज अपने घर में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की ध्वनि चलती रहेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर शनिदेव की मकर राशि में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंट, पुरुषार्थ, छोटी यात्राओं का, सास और पुरुषार्थ का है। सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ आपको नए दोस्तों के रूप में मिलेगा और मित्रों के बीच में आपकी पैठ बनेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। वृश्चिक राशि वालों शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का है। लेकिन चैलेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है। आप चैलेंजेस को सफलता से बदलने की क्षमता रखते हैं। कार्य में रुचि बढ़ेगी। परिश्रम में मन लगेगा। मेहनत और परिश्रम का आप इस समय अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। आपके कार्य में परफेक्शन आएगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और कार्य की गुणवत्ता का अद्भुत मेल सफलता में 4 चांद लगाएगा। व्यवसाय दृष्टिकोण इस समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं और एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता भी मिलेगी। यदि इस समय आपको शुक्र की दशा है तो सफलता में 4 चांद लगने का योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पे आप भाग्यशाली रहेंगे। फिर भी खान पान में नियंत्रण रखें। गुप्त सत्रों से सावधान रहे क्योंकि इस समय आपका मूड स्विंग्स हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ठंडा गर्म ज्यादा रहेगा तो अपनी गर्मी पर काबू रखना भाई। अनावश्यक क्रोध नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगे तो अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र या हनुमान जी या फिर मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रहेगा। दूध का दान देना भी लाभकारी रहेगा। गुड़ गायों को देना भी अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर मकर राशि में दूसरे भाव में संचरण करें। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है, स्वाद का है। व्यवसाय के दृष्टिकोण शुक्रदेव का दूसरे भाव में उपस्थित धन को लेकर अच्छा संकेत दे रही। कामकाज, व्यवसाय, नौकरों में अच्छे आय स्रोतों की वृद्धि होगी। व्यवसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। इस समय पारिवारिक रजाबंदी के साथ लिए गए पारिवारिक निर्णय कारोबार में सफलता लेंगे। हाँ, ये जरूर कि व्यवसायिक निर्णय पारिवारिक रजाबंदी लें और जल्दबाजी नहीं करें
तो सफलता अच्छी मिलेगी। दूरदर्शिता से निर्णय, जल्दबाजी नुकसान का कारण होगी। दूरदर्शिता के निर्णय लेंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा। घर परिवार में शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण साबित होगा। जीवन साथी के साथ विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने का प्रयास ना करें। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मनोरंजन और अपनों के साथ बैठने का समय प्राप्त होगा। मनोरंजन के क्षण मिलेंगे आपको, अपनों के साथ खुशियां मिलेंगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और कंपटीशन के हिसाब से सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन के आपका अच्छा प्रदर्शन आपको माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे में समय आपके लिए मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन लें। किसी प्रकार का शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। ठंड और बासी खान पान से बचे। मौसमी बीमारियों के प्रति विशेष सतर्क रहें। क्या करें? हर रोज माई के श्री चरणों में एक कमल का पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। और सुबह और शाम गूगल का धूप करेंगे तो परेशानियां कमी आएगी। नमन। माँ लक्ष्मी की पूजन आपके लिए कल्याणकारी। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि और शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी शनिदेव की ईश्वर राशि मकर में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव शिव में आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। घर परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण रहेगा। आपकी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत अपनों के साथ होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करेंगे और निजी संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। पार्टनर से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु भाई बहनों से संभल कर व्यवहार करिएगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहिएगा और ऐसा नहीं किया तो मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति में बाधा पहुंच सकती। कारोबार के दृष्टिकोण से आपको अनुकूलता के संकेत नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा और उसमें कारोबार में वृद्धि के अच्छे योग है। मनोनुकूल स्थानांतरण, नौकरी में पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इससे आपको नौकरी में उच्च पद के लिए साथ साथ सराहना और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है, क्योंकि सफलता मिलेगी, कंपटीशन में लाभ मिलेगा तो उत्साह और उमंग बनी रहेगी। क्या करें? मकर राशि वालों, हर रोज लगातार 27 दिन सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र के साथ साथ दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को स्वराशि मकर में 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, इन्वेस्ट का भाव है, अस्पताल का भाव है, अध्यात्म का, निजी संबंधों का भाव है, निजी बेड है, विदेश भी है। तो ये 27 दिन कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे सपनों का साकार का संकेत नजर आ रहा है। सपने साकार होंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति के भरा समय है। अच्छे गोचर के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल अपनी चरम शिखर पर होगा। आसपास का अनुकूल वातावरण आपको ऊर्जा में संचार करेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली परेशान से मुक्ति मिलेगी, जो कारोबारी हो चाहे पारिवारिक या नौकरी संबंधी। धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आपको यात्राओं का अवसर भी मिलेगा। अच्छे व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त होंगे। आप व्यापारी तो नए व्यवसाय या पार्टनरशिप के बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और नए जोखिम उठाने का उत्तम अवसर भी मिलेगा, उससे लाभ भी मिलेगा। शुक्रदेव का प्रभाव 12वें भाव में उत्तम रहता है, सुफल प्रदान करते हैं। द्वादश भाव के शुक्रदेव कारक भी है, तो 12वें भाव के सभी मामलों में शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं उनके लिए तो उत्तम समय है। देश विदेश में मनोनुकूल कार्य संबंध में बढ़ोतरी होगी। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भ्रम का निवारण होगा। धर्म की ओर आपका झुकाव होगा और धार्मिक कार्य में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। खान पान के प्रति सावधान रहें। विशेष रूप से फूड डाइजेशन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी समस्या है, इसमें लापरवाही नहीं करेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक की प्रति नियमितता बरतें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या करें? हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और माँ भगवती के
दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्रोत के 7 पाठ लगातार 27 दिन सुबह सुबह करेंगे तो परेशानी कम आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि में शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव की मकर राशि में, जो उनकी स्वराशि भी है, 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव आय है, लाभ है, सौ सरल के मित्रों का है। शुक्र कला के प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक। कला से जुड़े कार्य में, सुख सुविधा से संबंधित व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। आपका व्यवसाय फर्नीचर है, पेंटिंग है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय है, कॉस्मेटिक है, फैशन डिजाइनिंग है, ड्रेस डिजाइनिंग है, सौंदर्य प्रसाधन है, इस सब कार्य से आप संबंध रखते हैं या नौकरी करते हैं तो अच्छा समय आपके लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल समय, कैरियर में सफलता मिलेगी। कारोबारी परिस्थितियों को आप मेहनत के बल पर बेहतर बना सकने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस अवधि के दौरान आप अधिक प्रगति से लेंगे। 27 दिन आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर आपका इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व का नियंत्रण बना रहेगा और कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में तरक्की के काफी अवसर आपको हाथ लगेंगे। स्वास्थ्य के मुताबिक कुछ तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अनावश्यक अवसाद, तनाव, सोच से बचें। इसलिए बहुत जरूरी है कि नियमित मॉर्निंग का वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें। मानसिक संतुलन बना रहे, ये प्रयास आपको करना चाहिए। शॉर्टकट रास्तों से बचना चाहिए। क्या करें? इन 27 दिन में हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उत्तम रहेगा। और पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिद्धकुंजी का स्तोत्र के 7 पाठ रोज करें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का प्रभाव शुक्रदेव का मकर राशि में प्रवेश। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा
आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।